जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका मास्टर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तपस्तली यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चैप्टर वाइज रिवीजन की एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हमने कई चैप्टरों का रिवीजन करा दिया। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज ट्रेन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं कभी पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज पहले ट्रेन चैप्टर का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक टेलीग्राफ पोल को पार करने में यह कितना समय लेगी? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि चाल बराबर होता है एक हमारा। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ये एक फॉर्मूला होता है। ये पूरे जितने क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसी एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक कराएंगे और इसी फॉर्मूले पे हम पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने ये बता दिया आपको। अब देखो क्या कह रहा है, 150 मीटर लंबी। तो ये क्या हो गई? दूरी हो गई उसकी, लंबाई है या दूरी बोल सकते हैं। लेंथ हो गई कितनी? 150 मीटर। कितने किलोमीटर की चाल दे रखी है? चाल स्पीड, स्पीड को स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर घंटा। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि ये मीटर में दे रखी है दूरी। अगर दूरी उसने किलोमीटर में दे रखी है तो हम सीधा, क्योंकि सबकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए ना। चलिए तो देखते हैं, इसको बनाएंगे हम मीटर पर सेकंड में। बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 × 54, 5×3 = 15। कितनी चाल कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड हो गई। तो दूरी कितनी है? 150 दे रखी है। चाल हमारे पास आ गई। तो समय बराबर क्या होता है? टाइम। टाइम बराबर होता है क्या? दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है? 150 मीटर बटे चाल कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 से मैं 150 को काटूंगा, कितनी बार? 10 बार। 10 सेकंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा उसको पार करने में? 10 सेकंड। बस। आंसर बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब एक ट्रेन 200 मीटर लंबी, एक ट्रेन कितनी है? 200 मीटर लंबी है। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्लेटफॉर्म को या कोई पुल दे देगा, उसको पार करने में इतना। तो देखो, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा आपको। मुझे कोई मतलब नहीं कि क्या है, बस ये देखो, 25 सेकंड में पार कर रही है। कितना? 200 मीटर लंबी है और क्या है? 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो वही हमें निकालना क्या है? स्पीड निकालनी है। स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो गई? 200 और 300, 500। इतना टाइम कितना ले रहा है? 25 सेकंड। 25 से भाग दे तो 25 दूनी 50। कितनी बार कटा ये? दो। कितना हो गया? 20, क्योंकि एक जीरो ये। तो 20 क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। पर वो पूछ रहा किलोमीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे हम? किलोमीटर पर सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना दोस्तों? नहीं, किलोमीटर में बनाने के लिए तो देखो, किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं? 18 बटे, कहाँ गई इसकी इंक? इसकी इंक बड़ी जल्दी चली जाती है। तो देखो क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। तो 5 से 20 को 4 बार काटेंगे। 18×4 = 72 किलोमीटर, किलोमीटर पर आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मीटर, 180 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। देखो जब विपरीत दिशा में चलती हैं, जब एक दूसरी ओर से, देखो एक यहाँ है एक यहाँ है, विपरीत दिशा में चलने का मतलब है कि एक तो इधर से इधर जा रहा है और एक इधर से इधर जा रहा है, ये तो विपरीत दिशा होंगी। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, ये दूरी तो दोनों बराबर तय करेंगे, दोनों की जुड़ेगी ना, इसकी जितनी लंबाई होगी इसकी जितनी होगी उसकी भी इतनी होगी, दोनों पार करेंगे ना। अच्छा स्पीड, स्पीड में भी दोनों जुड़ेंगे क्योंकि ये भी इस स्पीड से आ रहा है ये भी इस, तो दोनों की स्पीड भी जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करना भी बहुत आसान है। चलिए देखो क्या है, क्या निकालना है हमें, एक दूसरे का टाइम निकालना है। टाइम, टाइम बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे में चाल। दूरी कितनी है 120 प्लस के 180, इतनी है ना, बटे में चाल कितनी है 40 प्लस 50। पर दोस्तों देखो ये किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमारे पास दूरी किस में, मीटर में। तो क्या करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 नीचे रखेंगे 18 ऊपर चला जाएगा। तो देखो दोस्तों इसको बस सॉल्व करना है हमको। क्या करेंगे, 120 और 180 कितने होंगे, 300। 300 इंटू 18 बटे में 40 और 50 90 इंटू 5। तो 18 से देखो 18×5 = 90, 5 बार। 25 से 30 को भाग देंगे, 25×1 = 25, कितने बच गए 5, कितने हो गए 50, 25 दूनी 50। कितना टाइम लगेगा उसको, 12 सेकंड लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोस्तों सवाल को करने का तरीका बहुत आसान रहता है, बस हमें एक बार सवाल को देखना है कि सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, एक बार जैसे ही आपने सवाल को देखा आप समझ जाएंगे कि सवाल क्या कह रहा है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखें। वो कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 100 मीटर लंबे एक अन्य ट्रेन उसी दिशा में समांतर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो दोस्तों ये उसका उल्टा है, देखो दो ट्रेनें, एक यहाँ है एक यहाँ है, नहीं दोनों समांतर दिशा में चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, समांतर, दोनों ट्रेन यही है, एक यहाँ है एक यहाँ है। इसकी दूरी मान लो 150 किलोमीटर, इसकी 150 मीटर की है और ये 100 मीटर की है। इसको थोड़ा लंबा कर देंगे 150 मीटर की। अब कह रहा है कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो मुझे बताओ कौन सी पार करेगी, ये वाली करेगी ना, क्योंकि स्पीड उसकी ज्यादा है। पर दूरी उसको अपन इसकी तो पार करनी पड़ेगी, पर अपनी भी पार करेगी जब भी तो निकलेगी ना आगे। अगर उसने सिर्फ अपनी निकाल दी और यहाँ आ गई इसको, तो देखो अपनी पार करेगी और फिर इसकी पार करेगी, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। देखो क्या करना है, दूरी क्या होगी इसमें जुड़ जाएगी। देखो टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल। दूरी कितनी है 150 मीटर और प्लस में 100 मीटर दूरी हो गई। पर चाल क्या रहेगी, देखो चाल वो 60 से चल रहा है और 40 से चल रहा है, तो दोनों की चाल को वो काट के ही तो जाएगा। तो चाल क्या करेंगे, 60 में से 40 को माइनस कर देंगे। ये किस में आई, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको क्या बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 ऊपर चला जाता है। देखो आगे 150 और 100 कितना हो गया 250, 250 बटे 60 में से 40 गए तो 20 इंटू 5 इंटू ये 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो देखो 20×5=100, या 5 से इसको काट लो, 250 को 50 बार, 0 से ये 0 बनेगी, 2 से ये 18 9 बार, तो 9×5=45। कितना टाइम लगेगा, 45 सेकंड लगेंगे उसको पार करने। क्यों टाइम ज्यादा लगा, क्योंकि वो समांतर दिशा में चल रही थी, एक ही दिशा में चल रही थी। तो स्पीड का हमने क्या किया, उसकी स्पीड घटानी पड़ेगी ना।
आप भाग रहे हो, दूसरा भाग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आप उससे जितना आगे चल रहे हो वो कर पाओगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। अब देखो व्यक्ति और ट्रेन में कितना अंतर रहता है, ट्रेन की लंबाई रहती है पर व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है, तो उसकी सिर्फ चाल दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी दे रखी है, पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि गति से व्यक्ति पार करे जाएगी कितनी दूर में, तो चल के समय उसी दिशा में चल रहा है, तो उसको उसकी दूरी माइनस करनी पड़ेगी ना, चाल। तो मैं क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई, दूरी। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे में, चाल इंटू समय होता है दूरी बराबर, है ना। तो चाल कितनी है, 54 में से 9 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, 54 में से 9 माइनस कर देंगे। अब ये है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में इसको क्या बनाएंगे, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू टाइम, टाइम कितना 20 सेकंड ले रहा है। इसको हमने क्यों चेंज किया मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम हमें उसने सेकंड में दे रखा है, अगर ये घंटे में दे रखा होता तो फिर हम इसको चेंज नहीं करते। तो देखो 54 में से 9 गए तो कितना हो जाए 45, इंटू 5/18 इंटू 20। तो देखो 9 से 2 बार और 9 से 5 बार, 9 पन्ना 45, 2 से 20 को 10 बार काटेंगे, पचम 25 गुणा 10 कितना हो गया 250। ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 मीटर, बस ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखो दोस्तों आसान तरीका, मैं आपको कितना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, ट्रेन की गति क्या है। अब देखो ये उसका है, वो तो उसके समांतर चल रहा था, ये विपरीत दिशा में चल रहा है। तो देखो ट्रेन की इसमें पर गति पूछी, स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी है 240, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई दूरी है ही नहीं, 240 बटे स्पीड कितनी है। तो जब भाई विपरीत दिशा में दौड़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी दूरी और किसकी, ट्रेन की दूरी को जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो हम यहां निकालेंगे ना भाई, यहीं तो निकालेंगे। तो चलो स्पीड निकाल लेते हैं, बस कितना सेकंड का समय लेता है इतनी दूरी पार करने में, 12 सेकंड। तो 12 दूनी 24, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब मुझे ये बताओ ये किसकी है, ये दोनों की स्पीड है, ट्रेन की और व्यक्ति की। अब इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से इसको 4 बार कितना आ गया 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये दोनों की है, जोड़ है भाई, स्पीड किस किस की थी इसमें, ट्रेन की और व्यक्ति की, मेन जो था, है ना, दोनों की थी। अब ट्रेन की गति कितनी है, व्यक्ति की कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से माइनस कर देंगे, 72 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना है 66 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसको दोस्तों एक तरीका और था इजी, उससे भी कर सकते थे। कैसे, मैं मानता टाइम को यहां रख लेता, दोनों की दूरी मान लेता, जैसे देखो स्पीड मानता मैं क्या, उसकी तो 6 है, तो ट्रेन की स्पीड मानता मैं x + 6 बराबर टाइम कितना है 240 बटे 12 सेकंड।
पर ये किस में किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको क्या बनाऊंगा मैं मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 से इसको काटूंगा 2 बार, 6 से इसको 3 बार, ठीक है ना। 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के इसमें, 5x प्लस के 5×30 बराबर कितना हो गया 24 या 72, 720। अब देखो 5x बराबर, ये इधर जाएंगे माइनस को हो जाएंगे, माइनस के कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 690 बचेगा। और 690 में 5 से भाग दे देंगे, 5 5 एकन 5, कितना बचा 2, 1 बच गया, कितने हो गए, कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या, 5 एकन 5, 1 बच गया, 5 15 4 5 8 40, 138 आ गया। क्या आया ये मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम किस में बदल लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई, है ना। कुछ तो गड़बड़ है इसमें दोस्तों, देखते हैं क्या है। 240 मीटर बटे सेकंड, 12 से इसको 2 बार काट देते हैं। देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा अलग तरीके से सोल्व करते हैं, यहाँ थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। देखो आएगा, क्यों नहीं आएगा दोस्तों, आएगा, ऐसे भी आएगा आंसर, ऐसे भी आएगा, कहीं नहीं जाएगा। देखो थोड़ा जगह की थोड़ी कमी है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ है। चलो देखो क्या करेंगे, मैं आपको बताया क्या, x प्लस में कितना है 6, ठीक है। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 240 में दूरी कितनी है 240, कितना टाइम ले रहा है 12, तो 12 से इसको काटेंगे 2 बार, कितना हो गया 20, ठीक है दोस्तों। 5 से इसको काटेंगे 4 बार, और 18×4 = 72 हो गया। x प्लस 6 बराबर 72, देखो आ गया 6, x बराबर क्या होगा 72 माइनस के 6, तो x बराबर कितना आ गया, कितना आएगा, x बराबर है 66, है ना, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 मीटर लंबी सुरंग को 15 सेकंड में 15 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो देखो 120 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने सेकंड में पार करती है सुरंग को, 15 सेकंड में। तो देखो गति पूछ रहा है, स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया दूरी बट्टे में समय। दूरी कितनी हो गई 120, तो ट्रेन लंबी, और 180 सुरंग, तो कितना हो गया 120 प्लस के 180, टाइम कितना ले रहा है 15 सेकंड। तो देखो कितना हो जाएगा 300, 300 बट्टे में 15, 15 दूनी 30, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सब हमारा मीटर और सेकंड में था। अब इसको क्या करेंगे हम किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से इसमें देंगे 4 बार, 18×4 = 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेन है, देखो दो ट्रेन है, देखने में जितना बड़ा है, इसका सॉल्यूशन हम इसका चुटकू सा निकालेंगे, बहुत छोटा, बहुत आसान निकालेंगे। देखो दोस्तों कह रहा है दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशनों से शुरू होती हैं एक ही टाइम पे, और क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। देखो ये सबसे मेन है, एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तब पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर की गति अधिक ज्यादा दूरी तय की, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दूरी ज्ञात करनी है दोनों स्टेशनों के बीच की। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे में समय। अब देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी पूछ रहा है तो क्या होगा चाल इंटू समय होगा, सीधी सीधी बात है ना। तो समय तो दे नहीं रखा इसमें,
तो क्या दे रखी है, चाल। तो समय हम कैसे निकालेंगे, कितना है, मानते हैं हम इनकी ट्रेनों की जो दूरी चली वो x चली, एक ज्यादा चल रही है ना 20 किलोमीटर, तो एक ने x चली, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है बताओ, 40 से। और दूसरे कितने से चलती है x किलोमीटर की दूरी, 45 से। तो ना एक चीज क्या है कि दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशनों से शुरू होती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। तो बताओ समय तो समान लिया होगा। अब मुझे बताओ 20 किलोमीटर कौन सी ज्यादा चली होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा है वही तो 20 किलोमीटर ज्यादा चली होगी। तो अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं या इधर जोड़ दूं 20 किलोमीटर तो सही है ना, इतनी दूरी इतने किलोमीटर बनते तो समय तो बराबर था, है ना। तो समय बराबर है, क्या है, समय इसका बराबर है। तो देखो कुछ और करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से बताता हूँ दोस्तों। देखो वो कह रहा है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक चलती है, ठीक है। कितना अधिक, कितना चल रही है एक ट्रेन, ट्रेन ए चल रही है मान लो x और ट्रेन 2 चल रही है x प्लस, कितनी दूरी चल रही है 20, ठीक है। समय तो बराबर ले रही है क्योंकि एक ही समय पे चलती है एक ही समय पे मिलती है। तो x बटे ये चल रही है 40 से, बराबर समय ले रही है x प्लस 20 किलोमीटर की दूरी चल रही है 45 से। समझ में आया दोस्तों। अब मैं इसको देखो ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटे में ही रख रहा हूं क्योंकि आंसर हमारा किलोमीटर में आ रहा है। तो देखो बस इसको देखो, 5 से इसको 8 बार और 5 से इसको 9 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 9x बराबर 8x प्लस 8 दूनी 16, 160। x में से इधर गया तो कितना हो गया, 8 में से एक x, 9 में से 8x गया तो x बचा बराबर 160। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो मुझे बताओ एक ट्रेन इतना चलती है, दूसरी कितना चलेगी, T1 x, T1 है ना, T1 बराबर हो गया ये T2, ट्रेन 2 बराबर कितना 20 किलोमीटर ज्यादा चल रही है तो कितना चली होगी वो, x प्लस 20 चली होगी। तो कितना है, 20 चलेगी तो 180 चली। तो टोटल दूरी कितनी है, 0, 8 और 6 14 और 340 किलोमीटर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा बोल सकते हैं मॉडरेट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वो कह रहा है कि एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में, कितने में, 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, मुझे ये बताओ, मुझे ट्रेन की लंबाई मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ ना, मुझे इतना पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बस मुझे ये देखो 100 मीटर की दूरी है, प्लेटफॉर्म कितना है 100, कितने सेकंड में पार कर रहा है 15 सेकंड में, और व्यक्ति को 10 सेकंड में। तो 100 मीटर की दूरी को मैं कह सकता हूँ 5 सेकंड में ही तो पार कर रहा है। यहाँ देखो दूरी बराबर, देखिए ना कितनी है, 100 मीटर है ना, 100 मीटर को पार करने में व्यक्ति से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, 15 माइनस के 10 ले रहा है, 5 सेकंड ज्यादा ले रहा है। तो 10 बटे में 5 बराबर 5 से कितनी बार कटा, 20 बार। 20 क्या हो गया, मतलब 20 5 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है, 20 चल रहा है। व्यक्ति था तो यहाँ कितना था, व्यक्ति को पार करने में कितना ले रहा था, 10 सेकंड। वहां किसकी, सिर्फ उसकी चाल थी, है ना, उसकी चाल थी। 20 इंटू ये 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। व्यक्ति को पार करने में कितना चाल समय ले रहा है, 10 सेकंड। तो क्या होगा, ये चाल हो गई, ये तो चाल हो गई, स्पीड हो गई ना भाई, स्पीड। तो
अब दूरी डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा क्या, 20 इंटू 10 बराबर 200 मीटर उसकी लंबाई है ट्रेन की। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि वे एक खंभे को पार करने में समान समय लेती हैं तो उनकी लंबाई का अनुपात बताइए। मुझे ये बताओ, देखो इसको तो देखते ही टिक कर दो, ऑप्शन नंबर डी। अब बोलोगे क्यों, तो देखो मैं कह रहा हूँ समय समान समय ले रही हैं, कितना समान समय ले रही हैं। तो देखो समान समय के लिए क्या कर रहे हैं, तो देखो क्या करना है हमें, दोनों ट्रेनों की गति का अनुपात इतना है। मैं कहता हूं कि टी समय ले रही हैं, चाल इतनी दे रखी है, तो दूरी दूरी बराबर पहली बराबर कितनी हुई, समय कितना ले रही है, चाल कितनी है 3, एक्स मान लेता हूँ, समय ले रही है टी, ठीक है। तो कितना हो गया 3xt। और दूसरी की दूरी दूरी सेकंड की कितनी होगी, 4x की गति से चल रही है, टाइम ले रही है t, तो कितनी होगी 4xt। तो पहली की दूरी फर्स्ट एंड सेकंड की दूरी कितनी है 3xt और 4xt अनुपात xt से xt कितना हो गया 3:4 हो गया। इसका मतलब अगर समान समय ले रही हैं और ट्रेन की लंबाई का अनुपात दे रखा है तो सेम अनुपात भी वही रहता है जो उनकी गति का है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में चल रही है, 100 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में 150 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में चल रही 100 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यदि पहली ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी है तो दूसरी की गति क्या होगी। तो देखो वही गति पूछ रहा है, तो स्पीड स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ठीक है। स्पीड एक की तो दे रखी है 60, दूसरे की मान लेता हूँ x, है ना, क्योंकि x जो मानी है उसी दिशा में चल रही है। ओहो, तो माइनस मानना पड़ेगा फिर तो भाई, उसकी कितनी होगी -x। दूरी कितनी है 150 और 100, देखो 150 प्लस दूरी तो हमेशा जुड़ती है +100 बटे समय कितना है 30 सेकंड। तो देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 माइनस के x इंटू 5/18 बराबर ये कितना हो गया 250, 250 बटे में 30, जीरो से ये जीरो, 3 से ये 6 बार और 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का इधर कर देंगे, 5 इंगे 30, 300 माइनस के 5x बराबर कितना हो गया 25 × 150। अब ये x को इधर ले आएंगे, ये इधर आ जाएंगे, तो 300 माइनस के 150 बराबर 5x। तो 300 में से 150 गए तो कितना बचा 150 बराबर 5x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 × 15 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठहराव को छोड़कर ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो मुझे ये बताओ कितना उसका अंतर कितना है 54 है उसका, कब जब रुकती नहीं है ठहराव नहीं लेती, और ठहराव लेती है तो कितना है 45, तो कितने का अंतर है 9 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर। 9 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है किस पे 54 पे है ना, क्योंकि 54 जब
नहीं रुक रही, तभी तो इतना आ रहा था। रुक रही है तो ही तो इतना ज्यादा आ रहा है। इनटू कितने 60, क्योंकि 1 घंटे में है ना 54 स्पीड पे 9 का, तो 9 से इसको काटेंगे 6 बार, 6 से इसको 10 बार। कितने मिनट है? 10 मिनट, 10 मिनट ओनली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। खत्म हो गए, लास्ट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।